रहेगा कि गोपालगंज का जो विकास है, अब तो प्रचंड बहुमत आप लोगों का है, सरकार आपकी है। तो वहाँ पे लोगों की मांग है कुछ, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, इसको डिग्री कॉलेज होगा, ये सब पे काम होगा सर? सब योजनाओं का समीक्षा करेंगे। महिलाओं का सम्मान की बात आरजेडी कर रही है, महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। माँ बहन योजना सफल तो आप लोग कर दिए। माँ बहन योजना की घोषणा जो तेजस्वी यादव अपने मैनिफेस्टो में की है, उस माँ बहन योजना का सम्मान नीतीश कुमार जरा रोहिणी जी से पूछ लीजिए। जब ये घर की बेटियों का, घर की बहनों का सम्मान आरजेडी नहीं कर पाया, और किस तरह से घर की बेटी है, बहन है, किस तरह से उनको अपमानित करके घर से निकाला गया, ये अपने बहू को किस तरह से झोटा खींच के मारा गया, घर से निकाला गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आदरणीय नीतीश जी ने जो काम किया है, उनके हाथों में जो रोजगार दिया है, अब विपक्ष इस पर सवाल उठाकर महिलाओं को अपमानित कर रहा है। जी नमस्कार, मैं अनमोल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है भारत की पुकार। दोस्तों, हमारे साथ जो मेहमान हैं बहुत ही खास हैं। बरौली से नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय श्री मंजीत सिंह जी हैं। सर, आपका स्वागत है भारत की पुकार। धन्यवाद। कैसे हैं सर? नहीं, अच्छे हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। सर, अच्छा, एक चीज देखा गया कि पूरा बहुमत आप लोगों का है और डबल इंजन की सरकार है, तो जो विकास की रफ्तार थी वो और तेज हो सकती है। निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार है और 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार को गति दी है, बिहार को प्रगति उन्होंने दिया है। तेज रफ्तार से बिहार का विकास हुआ है और बिहार में परिवर्तन हुआ जो दिख रहा है, और यही कारण है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया और प्रचंड बहुमत से मैंडेट दिया, जिसके परिणाम हुए कि आज विपक्ष भी बिफर गया, विपक्ष भी समाप्त हो गया। अच्छा सर, कल ही हम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जी के पास गए थे, कांग्रेस की पार्टी के, यहीं पे सदाकत भवन में। तो उनका कहना था कि आप लोगों का जो प्रोपेगेंडा था कि 10,000 रुपया दे के और लोगों से वोट लेने का, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में आदरणीय नीतीश जी ने जो काम किया है, उनके हाथों में जो रोजगार दिया है, अब विपक्ष इस पर सवाल उठाकर महिलाओं को अपमानित कर रहा है। आप याद करिए 1990 से 2005 के दौर को या कांग्रेस का शासन इस बिहार में था, महिलाओं को क्या सम्मान मिलता था। उस दौर में महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, भय का वातावरण था, हत्या बलात्कार की घटना का वह दौर था। लेकिन नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हम बिहार में कानून का राज स्थापित करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। और आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी का जब शासन बिहार में स्थापित हुआ तो महिलाओं को सम्मान देने का उन्होंने काम किया, और 2006-07 में पहली बार उन्होंने प्राथमिक शिक्षक के रूप में महिलाओं को आरक्षण देकर उन्होंने घर से बाहर निकालकर और सरकारी नौकरियां देना प्रारंभ किया। बिहार इस देश का पहला राज्य है जो सबसे अधिक महिलाओं को पुलिस में आज बहाली हो रही है, 35% आरक्षण दिया, और नौकरियों में भी महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया और विभिन्न पदों पर आज महिला उस पद को सुशोभित कर रही हैं। आप देखिए, जीविका दीदी का समूह, 10,56,000 जीविका दीदी इस बिहार में, लगभग 1,30,00,000 महिलाएं जीविका दीदी समूह से जुड़ी हुई हैं। उनके हाथों में रोजगार देने के लिए नीतीश कुमार जी ने 10-10 हजार रुपया दिया। और जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव के समय में हम खुद महिलाएं दिखा रही थी कि नीतीश कुमार जी का यह जीविका दीदी को जो उन्होंने रोजगार का अवसर दिया है, यह हमारा किराना का दुकान है,
हमने बकरी पालन, हमने मुर्गी पालन, ब्यूटी पार्लर, सिलाई की मशीन, जो यह प्रारंभ रोजगार के रूप में महिलाओं ने किया। और नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि हम जो महिलाएं चाहती हैं आगे भी रोजगार देने के लिए, उनको हम 2-2 लाख रुपए और देंगे। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। और आप शिक्षा के क्षेत्र में भी देख लीजिए, पहले मात्र लालू जी के समय में 15 वर्षों के शासन में मात्र 34% साक्षरता दर था महिलाओं का, और नीतीश कुमार जी ने 74% से अधिक बढ़ाया। पहले 14% आउट ऑफ स्कूल हमारे बच्चे थे, स्कूल नहीं जाते थे। और किसके बच्चे थे? गरीब के, दलित के, पिछड़े के, अकलियत के बच्चे नहीं जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने शासन में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे, 100% बच्चे को स्कूल भेजा। पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति की योजना दी। हर पंचायतों में 10+2 की उन्होंने व्यवस्था की। और वही नहीं, हमारी बेटियां अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कर रही हैं तो उनको 10,000, इंटर में कर रही है तो 25,000, और अगर स्नातक में फर्स्ट डिवीजन की तो 50,000 प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो हम लोग तो बेटियों को, नारियों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, और विपक्ष के लोग उसका आप उपहास उड़ा रहे हैं। इस बार लोकतंत्र में महिलाओं ने जो भागीदारी ली, और जहां 60-62% पुरुष मतदान करते थे, वहां महिला निकलकर 77% मतदान की, सर्वाधिक मतदान महिलाओं ने किया। यह नीतीश कुमार एनडीए पर उन लोगों ने विश्वास जताया है। अभी भी विपक्ष के लोगों को सबक सीखना चाहिए। चलिए सर, लेकिन हम आपसे थोड़ा सा और जानेंगे कि हम अभी फील्ड में कवर कर रहे थे, बरौली में, बैकुंठपुर में, गोपालगंज में। तो लोगों का कहना, जो महिला थी ना, हम तो वोट नीतीश कुमार के दें, मोदी जी के दें, मतलब लोगों के अंदर ये चीज बैठ गया है। लेकिन इस बीच आप एक जिक्र कर रहे थे जीविका दीदी का, तो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जिस समय वोटिंग हो रहा था, जिस समय वोटिंग के एक दिन पहले आचार संहिता लगा हुआ था, उस समय पैसा डाला जा रहा है, तो इलीगल काम को लीगल तरीके से किया जा रहा है, ये सही है? महिलाओं का सम्मान की बात आरजेडी कर रही है, महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। माँ बहन योजना सफल तो आप लोग कर दिए। माँ बहन योजना की घोषणा जो तेजस्वी यादव अपने मैनिफेस्टो में की है, उस माँ बहन योजना का सम्मान नीतीश कुमार जरा रोहिणी जी से पूछ लीजिए। जब ये घर की बेटियों का, घर की बहनों का सम्मान आरजेडी नहीं कर पाया, और किस तरह से घर की बेटी है, बहन है, किस तरह से उनको अपमानित करके घर से निकाला गया, ये अपने बहू को किस तरह से झोटा खींच के मारा गया, घर से निकाला गया। तो आरजेडी के लोग माँ बहन सम्मान की बात करते हैं, घर की बेटियां को जो अपमानित कर रहा है, जो घर की बहू को अपमानित करने का काम कर रहा है, उसी का जवाब तो बिहार की महिलाओं ने दिया है। अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि गोपालगंज का जो विकास है, अब तो प्रचंड बहुमत आप लोगों का है, सरकार आपकी है, तो वहाँ पे लोगों की मांग है कुछ, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, इसको डिग्री कॉलेज होगा, ये सब पे काम होगा सर? सब योजनाओं का समीक्षा करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का 20 तारीख का ओथ है, और उसके बाद हम लोगों का विधानसभा में ओथ है, और जब हम गोपालगंज जाएंगे डीएम के स्तर पर बैठक बुलाएंगे, पूरे विभागों का विकास की योजना की समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के उपरांत जितने भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जितना भी विकास की जरूरत है, जो योजनाएं लंबित भी है, जिस योजनाओं में पैसा ले जाना है, उस सब विकास के कामों को हम धरातल पर लाने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, देख रहे थे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही विभाग तरीके से जवाब देते हैं आदरणीय श्री मंजीत कुमार सिंह जी। बाकी आप कितना सहमत हैं इस बात से, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए